भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिसका गवाह खुद चिन्नास्वामी का मैदान बना था, क्योंकि उस दिन सहवाग का सामना शेन वॉर्न और मेगरा जैसे खूंखार गेंदबाजों से होने वाला था, जिनके सामने सौरव गांगुली जैसा बल्लेबाज भी अपने घुटने टेक चुका था। और सबको लगने लगा कि भारत अब ये मैच हार चुका है। इसीलिए घमंड में चूर कंगारू भारत को खुले शब्दों में चुनौती दे रहे थे, लेकिन सहवाग खामोशी से ये सब देख रहे थे, क्योंकि आज सहवाग की अग्नि परीक्षा होने वाली थी। तो आइए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस हाई वोल्टेज मैच की कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है साल 2011 की, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करती है, जहां मैथ्यू हेडन ने 99 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं माइकल बेवन ने 49 रन बनाए और अंत में गिलक्रिस्ट ने अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग टच दिलाई, जिसके दम पर कंगारुओं ने निर्धारित 50 ओवरों में 310 रनों का विशालकाय टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खेमे में वो गेंदबाज थे जिनकी गेंदबाजी का डंका पूरी दुनिया में बजता था। और जब भारत की पारी की शुरुआत हुई तो एक ओर सचिन तो कंगारुओं पर जमकर प्रहार कर रहे थे, लेकिन दूसरी ओर गांगुली काफ़ी धीमी रफ्तार से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि 5 ओवरों की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर केवल 16 रनों तक पहुंचा था। अब भारत की आवाम गांगुली की ऐसी लच्चर बल्लेबाजी को देखकर उनके आउट होने की दुआ कर रही थी, और उनकी दुआ जल्द कबूल हो गई और गांगुली कंगारुओं के शिकार हो गए। इस मैच में गांगुली ने मात्र 6 रनों की पारी खेली थी, जिसके लिए उन्होंने 27 गेंदों का सामना किया था। खैर, गांगुली के आउट होने के बाद लक्ष्मण सचिन का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं। दूसरी ओर सचिन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, और फिर एक आसमानी छक्का लगाकर सचिन ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, और फिर अगली बॉल पर एक और चौका लगाकर कंगारुओं के घमंड को थोड़ा कम किया। अब गांगुली के आउट होने के बाद सचिन और लक्ष्मण ने शानदार बल्लेबाजी की और हर एक बॉल पर चौका तलाशने लगे। इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति तक 50 के पार पहुंच चुका था। अब आलम यह था कि जिस मैच में भारत जीत की उम्मीद छोड़ चुका था, वो उम्मीद सचिन की शानदार बल्लेबाजी की वजह से फिर से जाग उठी थी। लेकिन ये उम्मीद ज़्यादा समय तक ना रही, वो सचिन गलत तालमेल की वजह से रन आउट हो जाते हैं। वो 26 बॉल पर 35 रनों की पारी खेलकर सचिन आउट हो जाते हैं। सचिन के आउट होने के बाद राहुल द्रविड़ मैदान पर आते हैं, तो वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण ने काउंटर अटैक जारी रखा। लक्ष्मण की शानदार बल्लेबाजी के चलते राहुल द्रविड़ को सेट होने का मौका मिल गया, और उसके बाद द्रविड़ ने भी भारत की आवाम को सचिन की कमी को महसूस नहीं होने दिया। अब भारत के ये दोनों बल्लेबाज जमकर कोहराम मचा रहे थे और भारत को जीत के करीब ले जा रहे थे, और कंगारुओं ने द्रविड़ और लक्ष्मण को आउट करने के लिए जो चक्रव्यूह रचा था, इन दोनों बल्लेबाजों ने उसे धराशायी कर दिया, और 15 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन फिर लक्ष्मण कंगारू गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं, और भारत को लक्ष्मण के रूप में एक और झटका लग जाता है। इस मैच में लक्ष्मण ने 35 गेंदों पर 45 रनों की एक अहम पारी खेली थी। खैर, अब द्रविड़ का साथ देने के लिए आयुष बदौनी मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, और 11 रनों की पारी खेलकर कंगारुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। अब द्रविड़ का साथ देने के लिए वीरेंद्र सहवाग मैदान पर आते हैं, और फिर द्रविड़ ने एक शानदार छक्का लगाकर भारत की आवाम को बता दिया कि मैच अभी बाकी है। लेकिन जीतना इतना आसान नहीं था, क्योंकि भारत 4 विकेट गंवा चुका था और मंजिल अभी काफ़ी दूर थी। अब अगर यहाँ से भारत को फतेह हासिल करनी थी, तो फिर भारत के इन दोनों ही बल्लेबाजों को कुछ कारनामा करके दिखाना था। वो सहवाग उसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और कंगारुओं की जमकर पिटाई कर रहे थे। सहवाग की आज अग्नि परीक्षा होने वाली थी, तो वही देखते ही देखते एक सिंगल के साथ द्रविड़ अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ से 33 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 186 रनों तक पहुँच चुका था। वो 6 विकेट अभी भी भारत के हाथ में थे।
उसके बाद सहवाग और द्रविड़ ने मिलकर पहले तो भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया। उसके बाद कंगारू गेंदबाजों की क्लास लगानी शुरू की। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कंगारुओं की इस कदर पिटाई की जिसको देखकर कंगारू गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी थी। फिर चाहे शेन वॉर्न हो या फिर मेगरा, सब के सब भारत के इन दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेक चुके थे। और फिर देखते ही देखते सहवाग ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब सहवाग पूरी तरह से सेट हो चुके थे और यहाँ से सबको लगने लगा कि भारत अब इस मैच को आसानी से फतेह कर लेगा। लेकिन फिर भारत को सहवाग के रूप में एक और झटका लग जाता है। लेकिन जिस काम के लिए सहवाग आए थे वो काम सहवाग ने बड़े अच्छे से करके दिखाया और भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। और जिन गेंदबाजों का सामना करने से पहले बड़े बड़े बल्लेबाजों की टांगें कांपती थी, सहवाग ने उन्हीं गेंदबाजों के सर से गेंदबाजी का भूत उतार दिया। खैर अंत में राहुल द्रविड़ की शानदार फिनिशिंग टच के दम पर भारत इस मैच को फतेह कर लेता है और कंगारुओं के घमंड को तार तार कर देते हैं। तो दोस्तों, सहवाग और द्रविड़ की शानदार बल्लेबाजी के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।